हमारी फैमिली ना जो है वो बहुत ही, इट्स नॉट अ वेरी कन्वेंशनल फैमिली, इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल फैमिली जिसको बोलते हैं। हमारे फैमिली में बहुत ही ज़्यादा यूनिटी है, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है, यू नो। बट एट द सेम टाइम यू नो दोस्ती यारी भी इतनी है और ओपननेस भी उतना ही है। आप थक नहीं जाती थी? जैसे कि शूटिंग कर लिया, फिर रात में बच्चे सो रहे हैं, बीच में बच्चे उठते ही हैं, तो हेक्टिक सा, मतलब थोड़ा हेक्टिक नहीं लगता था? कभी-कभी ऐसा लगता था क्या कि क्या करूँ? ऐसे कुछ चलता रहा होगा दिमाग में कि क्या करना चाहिए? मतलब मैं आप मुझे तब की बहुत बात अच्छा कर रही लगता हैं जब एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि हमें 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 सोने का मौका नहीं मिलता था। एक टाइम पे हम ऐसे स्केड्यूल्स करते थे कि हमें जाने का वक्त तो पता था, लेकिन लौटने का वक्त बिल्कुल भी नहीं पता था। तो हम बड़ी मुश्किल से इनफैक्ट ये कल ही रात को मेरी किसी से बात हो रही थी, हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसे कौन है जो कहीं पे भी कभी भी सो सकते हैं, उनमें से मैं एक हूँ, क्योंकि हमने पूरा पूरा टाइम पावर नैप्स ले लेके गुजारा है, यू नो। 10 मिनट का पावर नैप, मैं लिटरली अपने डायरेक्टर्स को बोलती थी 10 मिनट है, बोलते थे हाँ है, 15 मिनट है ले लो। मैं इमीडिएटली वो 15 मिनट का पावर नैप लेके फिर 5 घंटे, यू नो, आई वुड बी वेरी एकदम एनर्जेटिक, बट वी हैव मतलब मैं सर्वाइव्ड ऑन दैट। तभी तभी वो, मतलब आई कांट मैं 10 मिनट और आपको नींद आ जाती थी? हाँ हाँ, मतलब मुझे तो पावर कहीं पे नैप भी नहीं, में मैं तो जूड़े वूड़े में पूरे गले पूरा डेकअप पैकअप होके मैं वही सेट पे ही सोती थी। मतलब सोफा कहीं पे भी दिख गया कोने में, शोर हो लाइट हो कुछ भी हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मुझे अपना 10-15 मिनट चाहिए बस। वो 10-15 मिनट मुझे कोई बोल दे कि हाँ ओके, यू नो, और मैं लिटरली मैं पूछती थी, लिटरली परमिशन लेती थी कि भाई है तो मुझे दे दो प्लीज। आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट करना चाहूँगी, हम लाइव में हैं, इतने सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, मैं मतलब सीरियसली लोग इंतज़ार में बैठे हुए थे, लिख रहे हैं लोग कि आप बहुत लेट हो गए, मैम आप बहुत लेट हो गए, मुझे डाँट पड़ रही है। अरे सॉरी नहीं नहीं नहीं, दोस्तों। बट आई हैव टू, मैं अपोलोजाइज करती हूँ। नहीं, इनकी कोई नहीं। गलती नहीं है, ऋचा जी की कोई गलती नहीं है। दोस्तों, द प्रॉब्लम इज कि टेक्निकल प्रॉब्लम थी, हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा यहाँ लाइव आने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है, बट इनकी कोई अच्छा, गलती नहीं है। एक हमारे जो क्या बोलते हैं दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं, और हमारा इससे जो मतलब हमारा और दर्शक का जो क्वेश्चन है वो साथ में ही है कि आप अपने काम और घर को कैसे मैनेज करती थी? काम करते हुए घर को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं वर्किंग हूँ, तो मेरा बेबी और मेरे इन-लॉज़, तो सब थोड़ा-सा, मुझे ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? या तो काम छोड़ दूँ या तो कहाँ चली जाऊँ, कई बार ऐसा लगता है। तो आपने कैसे मैनेज किया है? नहीं नहीं, ये सिर्फ आपके दिमाग में थॉट नहीं आता, ये मेरे दिमाग में भी थॉट आता था। अ, तो उस वक्त जब ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, मुझे जब प्रेशर पड़ता था तब मैं भी यही बोलती थी क्या करूं, घर पे बैठ जाऊं फिर, यू नो, क्या करूं मैं, घर पे आप बैठ करो। जाऊं फिर काम कौन करेगा, यू नो। नहीं, आई थिंक वो एक मोमेंटम होता है, वो एक मोमेंट्री फेज होता है, आता है और फिर निकल जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो दोनों हाथ। एक ये यूनाइटेड एफर्ट होता है एक फैमिली का। सभी इसमें सभी इसमें एफर्ट डालते हैं। एटलीस्ट मेरी फैमिली में सभी ने एफर्ट डाला कि यू नो ये बना रहे, और जैसे काम भी चलता रहे, घर भी चलता रहे साथ में। ऑब्वियसली कभी इधर उधर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो हैंडल हो जाता था। अब क्या क्या हैंडल हुआ है ये तो मैं बता नहीं सकती, बहुत टाइम हो गया। पर आजकल की भी डेली डेली कोर्स में भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो हैंडल हो जाता है। आई थिंक ये हम में एक गिवन है। आई थिंक ये हमको एक वरदान है कि हम कर लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी जानती।
मेरी क्या बोलते हैं, मदर। मल्टीटास्किंग हमारा, मैं मल्टीटास्कर हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं एक टाइम पे 4 चीजें कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे कि आप जाना रहता था आपको शूटिंग में, तो कुछ कि बच्चों के लिए कुछ लिख के जाना, या फिर कुछ कुछ मैनेज करती रही होंगी, कुक को मम्मा को बताती रही होंगी कुछ ऐसी चीजें, टाइम टू टाइम चीजें बच्चों के लिए कुछ समथिंग। नहीं नहीं, वो तो मम्मी ने बागडोर पूरी वो पकड़ के रखी हुई थी कि स्कूल भी बगल में ही था उनका। एक पॉइंट पे वो यहीं जाते थे, घर के बगल में भक्ति वेदांता स्कूल में, इस्कॉन के स्कूल में। और फिर उसके बाद आई थिंक 8 साल की उम्र में तो इन्हें बोर्डिंग भेज देना पड़ा। फाइनली जब रियलाइजेशन हुआ कि पेरेंट्स आर ऑल्सो गेटिंग ओल्ड, और उन्होंने खुद ही ये फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई अभी थोड़ा सा, 2 बेटे हैं, एनर्जेटिक है, एकदम हाई ऑन एनर्जी है, अभी नहीं संभाला जाता, लेकिन अ, तुम भी दूर रहती हो, तुम भी पूरा दिन काम करती हो, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत अच्छा सजेशन दिया था, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पे रख के, अब तुम काम पे जाती हो, तुम अपने पास रख के उन्हें एक इनडिसिप्लिन्ड लाइफ देने से बेटर है अपने से दूर रख के एक डिसिप्लिन्ड लाइफ दे दो। और डिसिप्लिन लाइफ उनको बोर्डिंग में मिलेगी ही मिलेगी। बहुत टफ डिसे उस वक्त तो मतलब मैं बहुत रोई थी। बच्चे कितने साल के थे जब आपने उन्हें बोर्डिंग आठ में साल भेजा था? 7 साल के थे, 7 या 8 साल के थे, 7 साल के। आपको कभी ऐसा लगता नहीं था, मतलब कि मैंने भेज दिया, लाइक एक माँ होना तो नहीं बहुत मतलब माँ का नहीं, दिल। बहुत लगता था, बहुत बहुत लगता था, बहुत तकलीफ होती थी। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब हुई थी क्योंकि हम जब उस वक्त कॉन्स्टेंटली काम कर रहे थे, तो मेरे पास छुट्टी बिल्कुल नहीं थी कि मैं उनका बोर्डिंग स्कूल भी जाके सिलेक्ट करूं। ओ, वो भी मेरी मम्मी गई थी, मेरी मम्मी और मेरी नेबर। तब उन्होंने आके फिर मुझे फिर उस सारे स्कूल्स का बताया, एंड देन फाइनली फिर यहाँ पे ही बैठे बैठे किया था। मुझे तब भी, मुझे तो बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती थी। ओ। फिर बच्चे बोर्डिंग से वापस आपके साथ रहने, मतलब फिर कब आप फाइनली प्रॉपर टाइम आपको मिला, कितने साल हुए? फिर एक पॉइंट आया जब मेरे फादर थोड़े बीमार पड़ गए, एंड उन्होंने बोला कि अभी उनको वापस ले आओ, एंड दैट वाज अबाउट 2009। 2009 में फिर बच्चे वापस आ गए थे। उस वक्त वो 13 साल के थे, 13-14 साल के, 14 साल के। पर एक जो उनको प्रॉपर जो एक एक जो उम्र होती है, उस उम्र में आपने उन्हें बोर्डिंग भेज दिया था, ऐसा? जी हाँ, वो लेकिन उस बात का मुझे रिग्रेट नहीं है, बिकॉज दे हैव टर्न्ड आउट टू बी वेरी इंडिपेंडेंट, एट द सेम टाइम घरेलू, एट द सेम टाइम दोस्त बन के रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग है। तो एक पैकेज डील मुझे मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सही है। उसके बाद तो फिर मैंने फिर तो कॉन्शियसली मैंने फिर काम भी छोड़ा ना बीच में। मैंने 3 साल काम भी छोड़ा, मैंने बोला अब जहाँ इतने साल मैंने गवा दिए, जब मैंने उनको बचपन बट में नहीं देखा बड़े होते हुए, तो अब बड़े, यू you नो know, उनके यूथ में तो देख लूं उनको बड़ा होते हुए। अच्छा, जब बच्चे बढ़ रहे थे, आप उनके साथ थी, तो मेरा जो अगला सवाल है इसी कड़ी से जुड़ा हुआ है। किचन में कैसी गृह लक्ष्मी है? बच्चों के लिए क्या-क्या बनाती थी, और आपको क्या-क्या बनाना अच्छा लगता है? नहीं नहीं, किचन में गृह लक्ष्मी वो है। अच्छा, आपको बना के खिलाते हैं? ये हाँ, ये मतलब मैं द नहीं बेस्ट। मैं मैं भी यही मैं नहीं सोचती करती। उनसे अगर पूछो कि मम्मी क्या बनाती है, तो वो बोलेंगे सूप, वो पैकेट वाला सूप होता था, 2 टोस्ट देती थी, खा लो। उनको हूँ। बोलो ऑमलेट बना के दो, मुझे चाय बना के दो। खाना बना लेता है थोड़ा बहुत अपना, चिकन विकन जो भी, क्योंकि वर्कआउट करते हैं तो बना के देते। मतलब बेस्ट पैम्पर्ड मदर। मैं हूँ, लिटरली मैं आपको एक बात लकी। बोल देती हूँ, पैम्पर्ड में हूँ। अच्छा, मेरा इस घर में सब लोग बहुत ख्याल रखते हैं। आई ये एम बहुत एक्चुअली अच्छी वेरी बात है। वेरी ब्लेस्ड। मुझे ऐसा लगता है और होना भी चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है कि महिलाएं किचन में जाए, और ये जो मतलब
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि जब मेरा बेटा भी बड़ा होगा तो मैं उसको बताऊंगी कि बेटा हमने बहुत किया, अब आपकी बारी है। हाँ देखो, क्योंकि बचपन से ना मम्मी ने एक चीज तो मुझे, जैसे मुझे चाय बनाना सिखाया था कि चाय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सुबह की हमारे घर में डैडी जब तक थे तब तक एक रूल चलता था कि सुबह 7 बजे पहली चाय, 9:30 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, 12:30 बजे तक लंच खत्म, 4 बजे फिर वापस चाय, यू नो शाम को करीबन 6 बजे थोड़े से स्नैक्स खा लेंगे, 8 बजे बैठ के न्यूज और टीवी देखेंगे, यू नो एंड देन 10:30 बजे तक खत्म। खत्म, ये रूल परफेक्ट फैमिली पैकेज। हाँ। फिर ऑब्वियसली सब बड़े होते गए, वक्त बदलता गया, ये सिस्टम, ये रूल तो मतलब मुझे तो अप्लाई नहीं हो सकता था क्योंकि मैं तो कभी घर पे थी ही नहीं। लेकिन मैंने मेरे फादर के जाने के बाद मैंने एक रूल बना के रखा था कि एक टाइम का जो खाना होगा वो सब साथ में खाएंगे, और वो आज तक कायम है। माइनस मुझे, हाँ, मैं तो काम पे जाती हूँ लेकिन एक टाइम मतलब फैमिली एकजुट होके रहती है, मैं नहीं करती। तो कभी ऐसा हुआ कि किचन में कभी तो कुछ, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ ट्राई किया होगा आपने बच्चों के लिए, हाँ, अपने नहीं नहीं, लिए? अब नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मैंने अभी बीच में मैंने I- बनाने को मैं बना सकती हूँ, आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन कुकिंग। मुझे इतना शौक नहीं है जितना बहुत लोगों को एक शौक होता है ना, अलग अलग डिशेस बनाना, मुझे बस वो शौक नहीं है। अगर इंटरेस्ट थोड़ा सा भी होता तो मैं, बट आई मेक चिकन, आई, मुझे खाना बनाना पूरा आता है। बिग बॉस में तो मैंने ही बनाया है। बिग बॉस में तो मतलब मैं स्टार्ट टू फिनिश तक किचन में ही थी। अगर मेरा कोई भी फोटो देख लो उठा के तो प्लेटफॉर्म के पीछे ही पड़ी हुई हूँ। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने बिग बॉस में जाने से पहले कभी भी कुकिंग नहीं की थी घर पे। मैं देख के सब सीख गई थी, बट करती सामने से नहीं थी। वहां पे जाके जब मैंने कुकिंग शुरू की, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को तो करना था, भूखे थोड़ी ना रह सकते थे, नहीं तो तो वहां। फिर बिग बॉस के किचन में कैसी गृह लक्ष्मी थी आप? अब ये तो भैया आपको बाकियों से पूछना पड़ेगा। नहीं, आपको ऐसा लगता था कि मैं रूल करना किचन में, ऐसे समथिंग लाइक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब अपना अपना डिस्ट्रीब्यूटेड काम था वहां पे। अगर किसी को जो एक चीज प्रोबेबली नहीं आती थी तो हम अपना दिमाग लगा देते थे उसमें। तो सबके वहां पे भी एक सबका अपना अपना तरीका होता है कुकिंग का। तो कभी कुछ ठीक नहीं बन, मेरे साथ बहुत टाइम ठीक नहीं बना है खाना, मैं तो रोती थी। किसी ने बोला था वहाँ बिग बॉस? दो तीन बार अगर जल भी गया हो खाना, मैं बहुत रोई हूँ। नहीं, कभी किसी ने बोला हो कि उर्वशी आज इसमें नमक कम है? वो मोमेंट कैसा रहा होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। ऐसा ऐसा एक पर्टिकुलर कोई मोमेंट आया होगा, वो एक टास्क में डेफिनेटली आया था। वो टास्क में मुझे बोला था बिगाड़ने के लिए मुंह का स्वाद, तो करना पड़ा। वैसे तो एवरीबडी वाज रियली नाइस, जो जो किचन में गया उसको खाना बनाना आया, ऐसा नहीं। वर्किंग लाइफ, बच्चे, ये पूरा काम, शूटिंग से दिन भर बिजी रहना, एक गृह लक्ष्मी जो होती है, गृह लक्ष्मी हो, लड़की हो, मतलब एक जो लड़की है उसके जीवन में दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब पेरेंट्स के साथ साथ, इन लॉज के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपके फ्रेंड्स के लिए आप क्या बोलते हैं आपके फ्रेंड्स की, तुम ऐसी माँ, कैसी माँ हो, और कैसे आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं? मेरे मेरे फ्रेंड्स मुझ मतलब मेरे फ्रेंड्स तो हैं ही हैं, लेकिन वो बच्चों के सबसे ज्यादा फ्रेंड्स हैं। मुझसे पहले उनसे बातचीत होगी, उसके बाद में मुझसे होगी, एंड इट्स लाइक दैट। सारे ऐसे, हम लोग को तो आप जब भी एक साथ देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे कि दोस्ती यारी में है हम लोग सब। कभी कभार कुछ कुछ चीजें तो सबकी प्रेफरेंसेस होती है ना। ये भी कुछ कम शैतान नहीं है ये दोनों। इनको अपना काम निकलवाना होता है मुझसे तो पहले वहां से जाते हैं फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स के थ्रू वाया वाया आता है। वाया वाया। मैं भी ऐसी ही होती थी बाय द वे, मम्मी से अगर कुछ चाहिए था ना तो मैं मौके पे चौका मारती थी। जब भी उनकी बेस्ट फ्रेंड, मतलब उनकी एक बेस्ट फ्रेंड है,
ईला आंटी करके, वो जब आती थी तब मैं उनके सामने ही हमेशा मम्मी से मांगती थी ताकि मम्मी मना नहीं कर सके। ऐसा ऐसा मैंने भी बहुत किया है कि घर पे कोई गेस्ट आ गया तभी कि मम्मी ये चाहिए तो मना भी नहीं कर पाते ना। हाँ। तो सही है। नहीं नहीं, बट आई थिंक उनके हिसाब से मैं एक बहुत ही केयर फ्री और एक बहुत ही, पर मैं स्ट्रिक्ट भी हूँ। अच्छा, मुझे दिखती नहीं है आप स्ट्रिक्ट। नहीं मुझे नहीं ऐसा लगता है कि आपके बच्चे और आपके बीच में मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि मेरा बच्चा भी जब बड़ा होगा तो वो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा नहीं, मतलब एक नो आई हैव, मतलब स्ट्रिक्ट का मतलब ये वाला स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, अगर मुझे, अब मुझे जो चीज अगर नहीं ठीक लगती है तो मैं बहुत, मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत ही अथॉरिटेटिवली उनको बोलती हूँ कि मुझे नहीं ये ठीक लगता, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये सही है। और वो लोग, बट थैंकफुली वो लोग हर चीज कुछ भी कर आज भी पूछते हैं मुझे, यू नो। सो या आई थिंक सो स्ट्रिक्ट, मतलब नॉट इन दैट मैनर, बट यस, एक मतलब एक वो गिव एंड टेक है हम में कि अगर उनको कहीं डाउट होता है तो वो पूछ लेते हैं और पूछ के फिर करते हैं। And मैं भी फिर, और मैं भी ये पूरा टाइम पूरी जिंदगी थोड़ा ना करती रहूंगी पूछ के करो, बट ठीक है, अच्छा लगता है जब तक कर रहे हैं तब तक वेरी गुड, जब तक सुन रहे हैं तब तक वेरी गुड है। दोस्तों के साथ टाइम कैसे स्पेंड करती है, कैसा घूमना फिरना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मुझे घर पे रहना पसंद है। अच्छा, घर पे रहना पसंद है। हाँ, मेरे लिए तो ये लॉकडाउन लॉकडाउन ही मेरे लिए तो एनी अदर डे के तरह था। मुझे जब शूटिंग नहीं होती है तो मैं घर पे ही रहती हूँ, मुझे कोई कमरे से नहीं निकाल सकता मेरे, बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे दोस्तों को इतनी तकलीफ होती है मुझे मेरे घर से निकालने के लिए, उनको लिटरली ऊपर आना पड़ता है मुझे घसीट के बाहर ले जाने के लिए। ऐसा क्यों? बाहर जाना मतलब हर क्योंकि लड़की को क्या है, बाहर जाना हम, शॉपिंग करना अच्छा लगता है। हाँ वो वैसे नहीं, ऐसे आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग अलॉट, और जब मैं ट्रैवल करती हूँ तब मैं जाती हूँ शॉपिंग वॉपिंग के लिए, बट यहाँ पे अब तो ऑनलाइन सब हो गया, तो ऑनलाइन कर, अभी तो मैं शॉपिंग कुछ भी करूंगी तो वहां से सीधा मुझे जूता पड़ेगा मेरी मम्मी के कमरे से, कबर्ड ही नहीं बचे कुछ भी रखने के लिए। मम्मी मुझे आज तक बोलती है पहले ये बाकी के सब जला तू दे, तू पहले सारे कपड़े जला दे उसके बाद में तू नहीं ला। हमारी फैमिली ना जो है वो बहुत ही, इट्स नॉट अ वेरी कन्वेंशनल फैमिली, इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल फैमिली जिसको बोलते हैं। हमारे फैमिली में बहुत ही ज्यादा यूनिटी है, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है, यू नो, बट एट द सेम टाइम यू नो दोस्ती यारी भी इतनी है और ओपननेस भी उतना ही है ना, मतलब मैं अपनी सारी चीजें मेरी मम्मी के साथ शेयर करती हूँ, मेरे बच्चे भी उनके साथ शेयर करते हैं, मेरे साथ भी शेयर करते हैं, कई बार तो मुझसे नहीं शेयर करते जो उनके अच्छा, साथ कर नानी लेते हैं। नानी के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, नानी के हाँ, तो मेरे लाडले। घर में तो 3 जनरेशन तो मेरे घर में ही चल रहे हैं, मम्मी 84, मैं 41, ये 25, तो वो चल ही रहा है, सोच लो, इमेजिन बस करो, सिर्फ इमेजिन करो कि क्या हो सकता है। आपने अभी बात कही जनरेशन की और मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आपने अभी मुझे अभी पता है, देखो मैं टेलीपैथी से मुझे पता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसलिए मैं आपको वो क्लू दे देती हूँ, वो लिंक दे ही देती हूँ मैं कहीं ना कहीं अपने आंसर्स में। बच्चों की ना बड़ी बहन लगती हैं आप, उनकी माँ नहीं लगती। तो ये फिटनेस फंडा हमारी गृह लक्ष्मियों को दे दीजिए आप। मतलब अच्छा, तो सच्ची चीज़ है। ये फिटनेस मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं आपको इसकी भी मतलब अभी क्लैरिफिकेशन देती हूँ। आपको पता है मैं देखने में मतलब ऐसा लग रहा होगा मैं आपसे एज में बड़ी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बड़ी-बड़ी सी आपके सामने आप, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ मैं अब। मुझे बहुत कॉन्शियस फील कर रही हूँ मैं, मतलब मुझे क्यों आपका लेकिन, क्यों लेकिन आप आप बिल्कुल, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं फील होना चाहिए, आपको बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। व्हाई शुड यू फील दैट वे? अब आपको देखिए और मुझे देखिए।
ऐसे तो फिर मैं मतलब मैं दुनिया के मिस वर्ल्ड को देख के फिर मैं मुझे भी ऐसे लगेगा हाँ, ऐसे नहीं, थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता। यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर औरत को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यू नो, क्योंकि लुक्स वगैरह तो इट्स नॉट एवरीथिंग। आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आपके ऊपर झलकेगा, आप खुश रहेंगे तो आपके चेहरे पे भी दिखेगा। खुशी मेरा झलकेगी। सच में मानना ये है कि आप खुश रहें, सब लोग खुश रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए हम सारे के सारे घर में पागल हैं। मैंने एक चीज मेंटेन करके रखी, सारे हंसते हंसाते रहते हैं एक दूसरे को, पागलों वाले। बिल्कुल, सिस्टम ही मतलब उल्टा है मेरा। आपका फिटनेस फंडा हंसना है। हाँ हाँ, मैं जिम नहीं सीरियसली? जाती, मैं आज तक जिम नहीं गई हूँ। नहीं नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता जिम क्या है। मैं जिम में एक बार ही ट्राई मारी थी मैंने जाने की, वहां पे भी जिम में मैं भूखी जाती थी क्योंकि कुछ खाए बिना जाती थी, मजबूरी जाना पड़ता था। तो मेरी फ्रेंड मेरी ट्रेनर हुआ करती थी वो टाइम पे, और तो मैं जाती थी, उसने मुझे पूछती थी तूने कुछ खाया, मैंने बोला नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है। उठ के बोलती अरे बिना खाए पिए तुम जिम कैसे करोगी। मैंने बोला हाँ भूख तो लगी है, चलो चाट खाएं, सेव पूरी, बेल पूरी, पानी पूरी हम लोग जिम में मंगा के खाते थे। डोंट टेल मी, पानी पूरी चाट और ये मैंने तो सब। अपनी ट्रेनर को भी खिलवाया है। मेरी ट्रेनर बोला तुम मत आओ, तुम बनी नहीं हो जिम के लिए। उसके बाद भी इतनी परफेक्ट बॉडी, मतलब सीरियसली क्या सोच। यार आप लोगों को ऐसा लगता है, नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी वो कोई परफेक्ट बॉडी नहीं है मेरी, मेरे में भी फ्लॉज है, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद व्हाट आई एम। मैं लॉकडाउन में मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि मैंने 5 किलो वजन नहीं बढ़ाया है, मैंने बढ़ाया है, मैंने पर अपना वजन लग नहीं रहा बढ़ाया है। बिल्कुल। अभी अभी आप लोगों को कैमरा एंगल भी तो मेरा ऐसा है, तो नहीं, मेरा वजन बढ़ा है। मेरी मम्मी उस दिन मुझे बोलती कितना बड़ा चेहरा हो गया है तेरा, फेस देख कितना मोटा हो गया है। वो कम बच्चों के कमरे में गई तो बोलते हैं देखा तुम्हारी डबल चिन आ रही है, क्या हो गया है, थोड़ा पतली हो जा। मैं यहाँ पे तो झाड़ पड़ती रहती है मुझे हर जगह से। बट आई पर्सनली फील दैट ईट करेक्ट, पानी खूब सारा पिए आप, एंड और ये टाइम नहीं है डाइट वाइट करने का, इस वक्त है इम्यूनिटी को एकदम इंटैक्ट रखने का। तो उसमें अगर वेट गेन हो भी रहा है तो ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा हमको पता है कि जब हम वापस से काम शुरू कर देंगे ऐसे हो जाएंगे चल, ये तो लाइट्स है के ही। अंदर गर्मी में जिस तरह हम शूट करते हैं, जिन कपड़ों में शूट करते हैं, 1 महीने की बात होती है। बट आई हैव नेवर बीन टू अ जिम। इनफैक्ट आप हंसोगे, आज सुबह ही मैं मम्मी को बोल रही थी कि 5 तारीख को तो ये सब खुल रहा है, जिम्स खुल रहे हैं, योगा सेंटर्स खुल रहे हैं, मैंने सुना है। मैंने बोला मम्मी सबसे पहले तो मैं ही भागने वाली हूँ जिम में। तो मेरी मम्मी बोलती बोलती आज तक गई है क्या। लोग बिलीव नहीं, मतलब मोस्टली जो सेलेब्स होते हैं वो उनकी जो मतलब टोन्ड बॉडी पाने के लिए मोस्टली वो जिम वगैरह जाते हैं। पर ये लाइक अब मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ ऐसा कि विदाउट जिम आप इतने फिट एंड फाइन हो। फिट एंड फाइन इट मींस तो घर में ही लोग इतना दौड़ा देते हैं, इतना वर्कआउट करा लेते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, ये दोनों कुछ कम है। हाँ, और क्या। अरे जो अभी ये देख रहे हैं, अगर इनमें से किन्हीं के भी कोई ट्विंस होंगे तो वो मानेंगे मेरी बात। हाँ, चलिए, मेरा जो अगला सवाल है वो है, हमारी गृह लक्ष्मियों के लिए आप क्या नेचुरल ब्यूटी टिप्स देना चाहेंगी कि वो भी। क्या नेचुरल ब्यूटी टिप्स देना चाहूंगी। नेचुरल ब्यूटी टिप्स यही है कि बहुत सारे लोग आजकल फंस जाते हैं ये क्रीम्स व्रीम्स लगाने के। आपको मैं यकीन मानो तो मैं कोई क्रीम नहीं लगाती। अच्छा, मैं भी कोई क्रीम नहीं लगाती। हालांकि हाँ अभी तो तो मैंने मेकअप किया हुआ है बिकॉज मुझे कैमरे के वो तो सामने आना मैंने भी किया हुआ है, बट मैंने सिर्फ यहाँ किया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे। और लिपस्टिक है। लगाई हुई है मैंने बस, और कुछ भी नहीं किया है। बट ये क्योंकि क्रीम्स में केमिकल्स बहुत होते हैं, आई थिंक मेरा मानना ये है कि आप रोज वाटर से, ठंडे ठंडे रोज वाटर से अपना फेस वॉश करें। इट्स अ वेरी गुड नेचुरल टोनर ऑल्सो। पानी खूब पिए, पानी इज द की इंग्रेडिएंट। पानी खूब पिए,
अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जितना हाइड्रेटेड आप अपने आप को रख सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। यही एक नुस्खा है मेरे पास, और कोई नुस्खा नहीं। और खुश रहें, खूब बहुत पानी पिए इम्पोर्टेंट और है। खूब खुश रहे, ऐसा। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत हम लोग यकीन नहीं मानते, कोई यकीन नहीं मानेगा, लेकिन अगर हम लोग अंदर से दुखी होते हैं तो हमारी बॉडी हमें बोलती है, क्योंकि बॉडी में तकलीफ आ जाती है। कोई ना कोई एक पेन, एक कोई जॉइंट पेन करेगा या कोई एक्स एंड पेन शुरू हो जाते हैं अगर हम खुश नहीं है अंदर से, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा जो अगला सवाल है वो हर एक लड़की जानना चाहेगी आपसे, क्योंकि क्या होता है कई बार हम ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं रहते, और उनको हमेशा सेलेब सेंट्रिक रहते हैं लोग कि इसने ऐसा पहना तो मुझे भी ऐसा पहनना है। तो फैशन टिप्स क्या देना चाहेंगे आप? बहुत ही जैसे गलत कि सवाल आपने है। मुझे बोला था स्टार्टिंग में दैट मैं तो पजामा में बैठी हूँ, लेकिन हाँ, लिटरली मैं तो मतलब ट्रैक पैंट पहना हुआ है मैंने, और क्या। बट मेरा मानना ये है कि आप यू शुड बी कंफर्टेबल इन व्हाट यू वेयर। कंफर्ट बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि मजबूरी में आपने जकड़ लिया है, क्योंकि आप जितना आप मजबूरी में काम करोगे उतना ही आप अनकंफर्टेबल रहोगे, और उतना ही आपकी प्रेजेंटेबिलिटी भी नहीं रहेगी। तो बाय बाय, यू बी कंफर्टेबल इन वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर। फिर चाहे आप एक लूज टॉप पहनो और पजामाज पहनो, फिर चाहे आप पैंट शर्ट पहनो, फिर चाहे सलवार कमीज पहने, आप साड़ी पहने, मैं हर चीज में कंफर्टेबल हो जाती हूँ। बस उसको फैशन टिप्स यही है कि वेयर व्हाट यू फील कंफर्टेबल। नाउ अभी आई। हाँ जी, हमारा हाँ, सॉरी, एक कॉल आ रहा था, अनफॉर्चुनेट। बस आई थिंक you should be very comfortable in what you wear. That's it. There's no other fashion tip I can give anyone. Yeah, obviously, I mean to say, बॉडी टाइप्स होती हैं अलग अलग, उसके हिसाब से आप आपको जो आपको ठीक लगे आप पहने, बट यू शुड नेवर बी कॉन्शियस। बोलते हैं ना कि दूसरे के कांच के घर को देखकर अपना घर थोड़ा ना तोड़ोगे, वो कोई एक कहावत है ना। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से बड़ी कहावतें सिखाई हैं, तो मेरे दिमाग में है ये सारी चीजें, यू सी। कि दूसरे के शीशे के घर को देखकर थोड़ी ना अपना घर। तो इट्स लाइक दैट, अपने लिए भी। अपने मैंने लिए। कभी कोई फैशन रूल फॉलो नहीं किया, ना मेरे पास कोई स्टाइलिस्ट है पर्सनल। मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहन लूं। बताइए उसके बाद भी, मतलब मैं क्या आपकी खूबसूरती के लिए बार बार मेरे तारीफ कम पड़ रही है, अरे नहीं, ऐसा। प्लीज ऐसे मत बोले, आप भी बहुत प्रिटी हैं, डोंट से दैट रिचा, डोंट से। एवरी आई ट्रूली बिलीव एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। ये तो बहुत सही बात कही आपने। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक अगली कड़ी में हम जाते हैं, और मेरा जो क्वेश्चन है अब आता है, क्योंकि हमने बहुत घर की बातें कर ली है और सबको पता चल गया है कि आप ऐसी माँ हैं, ऐसी गृह लक्ष्मी, बहुत एंजॉय करती हैं। अब आती है करियर की बात, तो मैं जानना चाहूंगी कि फ्यूचर में आप अपने आप को कैसे देखती हैं? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप कैसे अपने आप को फ्यूचर में देखती हैं? जब टीवी कर रही थी तब भी मैंने अपने आप को फ्यूचर में नहीं देखा था। मैं तो गो विद द फ्लो काइंड ऑफ इंसान हूँ। अगर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, या तो ऐसा मुझे फील होता है कि या ओके फाइन, इसमें मैं मैं ये करना चाहती हूँ, तो मैं वो करूंगी। फिर चाहे वो ओटीटी हो, फिर चाहे टीवी हो, चाहे कुछ भी हो। मैंने कभी एक स्पेसिफिक अपने लिए नहीं रखा। प्लेटफॉर्म्स रखते हैं स्पेसिफिक कि नहीं, हमको टीवी वाले नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, ओ इसने नेगेटिव किया है, ओ इसने तो ऐसा किया है। रिस्ट्रिक्शंस उनकी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। अच्छा, ऐसा। लेकिन फिर भी कभी बालाजी के बहुत सारे शोज आते हैं,
तो आपको ऐसा कभी लगता है कि मुझे भी करना चाहिए या फिर लाइक कुछ तो? ओके सो सी मैं एक चीज बताती हूँ, बालाजी इज लाइक फैमिली। मुझे उनके साथ जुड़ के अभी पूरे 20 साल हो गए हैं, 21 टू बी ऑनेस्ट। मैं 1999 में उनके साथ मैंने अपना पहला शो किया था, घर एक मंदिर। तो मेरा उनके साथ एक बहुत ही पुराना एक रिलेशन जाता है, और बिल्कुल फैमिली के तरह है। और हम भी यही है कि उनको जब कुछ ठीक लगता है, मतलब फॉर मी, जब उनको ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर सिर्फ ये रोल सिर्फ ये कर सकती हैं, तो तब तब उन्होंने मुझे अप्रोच किया। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा किरदार मुझे दे दिया कि उसको टॉप करने के लिए फिर उनके पास कुछ कुछ होना चाहिए। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट एन इजी इजी टास्क। बट मुझे इतना पता है कि जब भी उनको ऐसा लगेगा कि मेरे लायक कोई एक कैरेक्टर है या तो मेरे लायक कोई एक रोल है, डेफिनेटली मुझे अप्रोच करेंगे। ये तो ये हो गई हमारे एक मतलब करियर की बात की, ठीक है। मैं जानना चाहूंगी कि जब आप ये जो कोमोलिका वाला जो चल रहा था, वो ऑरा जो था, बाहर निकलते थे कहीं रोड में, कभी ऑटो में भी बैठा होगा, आपने बैठी होंगी, मतलब बैठ जाते हैं कई बार, सेलेब्स बैठते ही हैं हाँ, मैं तो बाहर बैठती हूँ, आज भी बैठती हूँ। मॉल में जाना। तो कैसा फील होता था जब आपको लोग मतलब एक एक होता है ना, अरे अरे देखो देखो, तो वो उस टाइम पे कैसा फील होता था, कैसा महसूस करती थी कि? मैं उस टाइम पे भी बिल्कुल वैसे ही महसूस करती थी जिसे आज करती हूँ। बट ऑब्वियसली एक ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है कि लोग आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं बुरा मतलब इंसिडेंट। कभी किसी ने आपको ऐसा कि ऐसा देखा हो कि अच्छा ये तो बहुत क्या बोलते हैं गेम खेलती है, नहीं, एज अ वही तो शो मैंने बोला आपको कि मेरे साथ कभी कोई बुरा हादसा नहीं हुआ है एज फार नहीं एज हुआ? रिएक्शंस गो। मुझे सिर्फ अच्छे और पॉजिटिव रिएक्शंस मिले, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। जैसा टच कि वुड। मेरी मदर इन लॉ ने बताया था कि आपकी ओपनिंग भी तो वैसी ही थी कि भाई इतना नेगेटिव किरदार करने के बावजूद इतना प्यार मिला है। बट विच इज समथिंग विच इज मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होती थी, बहुत ही गर्व की बात होती थी। एट द सेम टाइम आई ऑलवेज रिमेन वेरी, मतलब मेरा मानना यह है कि ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, इसकी वजह से हूँ। हार्ड वर्क तो होता ही है। हार्डवर्क हर कोई करता है, हर एक एक्टर अपने अपने किरदार में हार्डवर्क करता है। बट कई सक्सेसफुल होते हैं, कई नहीं होते हैं, और उन्हें सक्सेसफुल बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ऑडियंस का होता है। यू अंडरस्टैंड? तो मेरा मानना बहुत सिंपल है। तो आई नेवर फेल्ट, आई यूज्ड टू फील रियली हैप्पी। बट एट द सेम टाइम मैं बहुत इंट्रोवर्ट भी हूँ। वो कैसे? सडनली मैं वो एक आई वुड बी लाइक ओके, लाइक थैंक यू। मुझे पता ही नहीं है मैं क्या बोलूं। तो मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं यू आर वेरी बैड विद कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, बच्चे कभी शो देखने के बाद आपके साथ ऐसा कुछ रिएक्शन हो बच्चों का कि मम्मी, या फिर ऐसा कुछ समथिंग? क्या बोल रहे हो आप? बोर्डिंग स्कूल में मेरे नाम पे हुड़की देते थे दूसरों को। तुम जानते हो मेरी मम्मी कौन है? ये सबसे सही चीज थी। हाँ, मम्मी को ही नहीं मालूम है कुछ भी, पर इन लोगों ने मतलब वहां पे नहीं ऐसा होता है, मेरे डैड भी पुलिस में थे तो मैं भी ऐसे ही बोला करती थी, तुझे पता है ना मेरे पापा पुलिस में ज्यादा आते हैं। तो वो भी आपका ये बहुत अच्छी, मतलब हाँ वो भी आपकी की मम्मी, मेरी मम्मी पता है ना कौन है। हाँ। वो लोग ऐसा करते थे। यहाँ पे मैं बेचारी मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। बट नहीं नहीं, बट उन्होंने, दे हैव नॉट रिएक्टेड बैडली एवर। आपने नच भी किया है, नच का सफर कैसा था आपका? नच बलिए वाज द जर्नी वाज गुड। ऑब्वियसली मेरे डिफरेंसेस रहे हैं, एंड मैं बहुत वोकल रही हूँ उसके बारे में। मुझे प्रॉब्लम एज सच कोई भी नहीं थी, बट इट वाज अ वेरी नाइस जर्नी। मुझे इनफैक्ट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, इफ यू आस्क मी।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पहली बार अगर मुझे कुछ बोलना हो तो अपने लिए तो मैं यही बोलूंगी दैट आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। एट 41 जो मैंने किया और जो मैंने जितने आवर्स मैंने लगाए हैं वो शो के पीछे, मतलब एवरी डे 15-15 घंटे 16-16 घंटे प्रैक्टिस करना, यू नो, आई मीन दिस वाज माय मोस्ट फिजिकली चैलेंजिंग शो इन माय एंटायर करियर एंड आई एम वो वेरी वापस हैप्पी से वो दिन एंड आ आई एम गए वेरी वापस प्राउड से। ऑफ मैंने जो भी थोड़ा बहुत मैंने उसमें से अचीव किया, आई एम वेरी हैप्पी। थोड़ी प्रॉब्लम होती रही होगी डांस करते समय, कुछ ऐसा इशू बहुत नहीं, मैं मतलब। बहुत बार हो चुका है, मैं गिर चुकी हूँ, हम लोग सबको चोटें लगी हैं, मैं चोट खा खा के वापस आती थी, नीले नूले लेकर घर पे वापस आती थी, बदन पे नील होते थे, मम्मी को बहुत तकलीफ होती थी मुझे इस तरह ये स्टेट में देख के, कभी कभार तो मतलब बॉडी टूट जाती थी बिकॉज वी आर नॉट यूज टू डांसिंग इतना रिगरस, और ये मेहनत अलग है, ये शो अलग है, इसका लेवल ऑफ मेहनत बहुत अलग है। So I और think for me, I think it was a it was a good experience. I had some trouble in the middle, but I'm happy with it. वैसे तो मैं चाहती हूँ कि आपसे कंटिन्यू बात करते रहूं, पर टाइम की बाउंडेशन के कारण मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को अगली बार क्या, आ जाएंगे वापस से। ऑफ कोर्स आप तो रोज आइए। हाँ आपका शो बना लेते हैं हम। हाँ हाँ, ठीक है, इसके बारे में फिर इसके बाद डिस्कशन करेंगे श्योरली। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे को सच में आपसे बात करके पहले तो मैं बहुत डर रही थी कि मैं कैसे बात करूंगी, क्या करूंगी क्या करूंगी, लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन पे आए और गो विद द फ्लो गई, मेरे को बिल्कुल बहुत मजा आया। बहुत चीजें जो मुझे पर्सनली जाननी थी कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ, बेसिक सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो मुझे जानना था, बच्चों के साथ रिलेशन, मतलब वो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं हमेशा देखती थी कि आप अपने बच्चों के साथ यू लाइक बहुत इंजॉय, ऐसा होता नहीं है मोस्टली, तो वो सारी चीजें मतलब सीरियसली बहुत अच्छा लगा हाँ मुझे। हाँ, तो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, आई थिंक मैंने वो उस टाइम भी आपको एक प्रॉपर आंसर नहीं दिया, लेकिन अगर मैं अभी सोचने जाऊं तो हम बच्चों के साथ जब पेरेंट बनने जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को भी भूल जाते हैं, वो नहीं करो, अपने अंदर भी एक बच्चा होता है तो उसको भी आगे रखो ना, सिर्फ पेरेंटल प्रेशर मत डालो, बी योर सेल्फ ऑल्सो एट द सेम टाइम, आप लोग भी एंजॉय करो ना बच्चों के साथ, मेरा तो ये एडवाइस होगा सबसे। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछना भूल गई, बच्चों को कभी जैसे आप डांटती रही होंगी तो मम्मी आपकी बोलती थी कि मत डांटिए, छोटे बच्चे हैं, ऐसा कुछ? छोटे क्या, अभी भी मैं प्रॉब्लम होती है उनको, अगर मैं आज भी अगर उनको कुछ बोलूं तो मम्मी मम्मी डांटे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मैंने आवाज उठाई तो मुझे सीधा आता है मम्मी से, क्या चिल्लाती रहती है, क्यों चिल्ला रही है, हमने ये अच्छा है, कुछ अजीब ही बॉन्ड होता है नानी और पोतों में, मुझे लगता है एक्चुअली ऐसा होता है, ग्रैंड मैं भी। पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन का एक नाता ही अलग होता है, उसमें वो बेचारा माँ या बाप पिस जाता है बीच में, एक तरफ चावल एक तरफ गेहूं घुन बीच में पिस गया, ऐसी हालत है। कोई नहीं। हम आपकी इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे जो अभी आपने बताया। उर्वशी जी, जाते जाते अपने दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे वो अपने फंडे फंडे अपनाएं आपके, और कैसे अपने बच्चों के साथ और अपनी वर्क लाइफ को एक फाइनल मैसेज? नहीं, मेरे फंडे ना अपनाएं, देखिए हर किसी की जर्नी, आप लोगों की हर किसी की जर्नी अलग अलग है, आपकी खुद की अपनी एक जर्नी है, ठीक है। मुझे मैसेज इन द सेंस मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला दैट चाहे सबको इतना ये होना चाहिए कि एक फेज आता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे कैसा भी हो, अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं, यू नो, लेकिन वो एक मोमेंट्री फेज होता है सिर्फ, बस उस मोमेंट्री फेज में कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेचुरल है, अगर आते भी हैं तो उसको आप मेहनत करके उसको पॉजिटिव थॉट्स में बदल दीजिए,
आई प्रॉमिस यू, मेरे ये 4-5 महीने जो लॉकडाउन में कैसे निकले मुझे खुद को नहीं पता, यू नो। एंड इट इज ओनली बिकॉज मुझे सोचना ही नहीं है किसी भी नेगेटिव चीज के बारे में, मुझे नहीं सोचना, मैं सोचती ही नहीं हूँ। तो डोंट बी नेगेटिव, जस्ट कीप बीइंग पॉजिटिव एंड थिंक ऑफ इट कि ये अभी मोमेंट्री है और इसके आगे एक नया दरवाजा खुलने वाला है, बस ये सोच के चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो ट्रस्ट इन जाएगा। योर सेल्फ। जल्दी जल्दी मैं अपने दर्शकों के कमेंट पढ़ देती हूँ, उनको भी अच्छा पढ़ लगेगा। दीजिए। किसी ने सोनिया शुभम चावना लिखा है, वाओ मैम यू आर सिंपली ब्यूटीफुल गृह लक्ष्मी। थैंक यू। उसके बाद लिखा है ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंट इज मस्ट, जो आपने कहा था। वैभव ने लिखा है बिग फैन ऑफ यू। एंड किसी ने लिखा है कि हालांकि टिकटॉक बंद हो चुका है दोस्तों, उन्होंने लिखा है आई फॉलो यू इन टिकटॉक। हाय, तो थैंक ऐसे यू। बहुत सारे बहुत सारे हमारे यहाँ सो लकी कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड शेयर करती हैं। बहुत सारे तो कमेंट्स आए हैं इंस्टाग्राम पे सारे फॉलो करें ना मुझे, अगर अभी वो तो टिकटॉक तो बंद हो गया, वहाँ इंस्टाग्राम पे आ गया ना रील्स, वहां पे फॉलो करें, उस पे भी वीडियोस बनाती रहती हूँ मैं। अच्छा, तो प्लीज उर्वशी जी को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। और बहुत सारे कमेंट्स हैं यहाँ पे, मैं सारे नहीं पढ़ पाऊंगी। चलिए उर्वशी जी, बहुत आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारे शो में आके, और हमारे बिल्कुल। साथ बात करके, स्पेशली मेरे साथ बात करके भी आपको अच्छा लगा ऑफ हो, आशा कोर्स करती हूँ रिचा, मैं। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एंड यू आर वेरी प्रिटी एंड यू आर वेरी स्वीट, थैंक यू सो चलो मच फॉर अब तो मैं हैविंग मी। एकदम कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। एक्चुअली पता है आपको, मैं बिल्कुल। पहले वो बिल्कुल आपके लुक में आने वाली थी ना, आई वाज लाइक फिर हुआ नहीं मुझसे, मैंने कहा कि मैं खुद कम नहीं आई हूँ अपनी लुक में, तुम मैं आपको देख के डर जाती प्रोबेबली। चलिए कोई बात नहीं। और ऐसे ही हमारे साथ आते रहिएगा हर बार हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच उर्वशी जी। थैंक यू, थैंक यू सो नमस्ते। मच।